हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको ले चलते हैं इंजीनियरिंग की बहुत ही शानदार दुनिया में। इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत से कोर्स ऑप्शंस मिलते हैं और उनके द्वारा मिलने वाली करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हमें दिखाई पड़ती है। और ऐसा ही कोर्स है हमारे सामने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। इस फील्ड में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इक्विपमेंट और उनकी डिज़ाइन की स्टडी करते हैं। लेकिन आप अगर इस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, ताकि आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स की फीस, एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉलेज एग्ज़ाम्स और एडमिशन प्रोसेस की सारी ज़रूरतमंद जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यह 3 साल का कोर्स है। इस कोर्स के जरिए आप बेसिक टेक्निक से स्टार्ट करके हाई स्किल्स सीख सकते हैं। इस कोर्स में मेन फोकस थ्योरेटिकल नॉलेज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर होता है। इस कोर्स के कॉमन सब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अबेंडेड सिस्टम, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन शामिल है। ये कोर्स करके आप ऐसी टेक्निक, स्किल और नॉलेज गेन कर सकते हैं जो आपको एक ट्रेंड और क्वालिफाइड कैंडिडेट के रूप में तैयार कर देगी और आप आसानी से अपनी इंडस्ट्री का पार्ट बन सकेंगे। आइए अब इस कोर्स में एडमिशन की क्राइटेरिया को जानते हैं। ये कोर्स करने के लिए आपको 10th क्लास एग्ज़ाम कम से कम 50% मार्क्स से किसी रेगनेट स्टेट या सेंट्रल बोर्ड से पास करना ज़रूरी है तथा आपके साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और कोई बैकलॉग भी नहीं होना चाहिए। इस क्राइटेरिया अलग अलग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग थोड़ा वेरियस मिल सकता है। और अब जानते हैं इस कोर्स का एडमिशन प्रोसेस क्या है। ज़्यादातर कॉलेजेस इस कोर्स में मेरिट बेस पे एडमिशन देती है, जो 10th बोर्ड एग्ज़ाम पर बेस होता है। बहुत सी कॉलेज क्लास 12th के बाद भी कोर्स ऑफर करवाती है, पर कुछ कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट के जरिए ही एडमिशन लिया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए कुछ एंट्रेंस टेस्ट ये हैं: APJEE, BCECE, CG, PPT, HP, PAT, MP, PPT, MS, BTI, JEE, C, UP, ओडिशा, DET और CT दिल्ली पॉलिटेक्निक। और अब हम आपको बताते हैं इंडिया के बेहतरीन और शानदार कॉलेजों के नाम, जहां से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है, CV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि भुवनेश्वर में है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है, वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मुंबई, GD गोयनका यूनिवर्सिटी हरियाणा, नरोला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता, BFIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट देहरादून, क्वांटम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, रामेश्वरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ। इन कॉलेज में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों की फ़ीस 30,000 से 50,000 तक हो सकती है तथा इस कोर्स की फ़ीस प्राइवेट कॉलेजों में हम बात करें तो 3 लाख से 5 लाख तक हो सकती है। हम इस कोर्स को डिस्टेंस एजुकेशन से भी कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए हम आपको इनके बीच के बेसिक डिफरेंस के बारे में भी समझा देते हैं। इन दोनों ही डिप्लोमा कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल होती है और हम क्राइटेरिया की बात करें तो दोनों ही सेम ही है। दोनों में ही क्लास 10 पास होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेनली इलेक्ट्रिकल पावर स्किल और डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से रिलेटेड होती है। तो इस बेसिक डिफरेंस के बाद वीडियो में आगे चलते हैं हम और आपको बताते हैं कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप अपना करियर तो शुरू कर पाएंगे, लेकिन अगर आप हायर स्टडी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलने वाली जॉब सूची और सैलरी भी काफ़ी बेहतरीन होगी। इसलिए आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कर सकते हैं और इसमें से कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स CCNS सर्टिफिकेट कोर्स इन पावर इलेक्ट्रिकल्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन हार्डवेयर नेटवर्किंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन VLSI सिस्टम्स, सर्टिफिकेट कोर्स एबेंडेड सिस्टम्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन
रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम सर्टिफिकेट कोर्स सिग्नल प्रोसेसिंग। तो अगर डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप जॉब शुरू करना चाहते हैं तो आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शंस ये होंगे। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइनर इंजीनियर, इस पोजीशन पर आपको 1,40,000 से 1.9 लाख तक एनम तक सैलरी मिल सकती है। टेक्निकल ट्रेनर के तौर पर काम करने पर यह सैलरी 1.5 लाख से 1.25 लाख हो सकती है। जूनियर इंजीनियर की पोजीशन पर आपको 1.4 लाख से 1.8 लाख तक पर एनम सैलरी मिल सकती है और CID इंजीनियरिंग के तौर पर आप 1.6 लाख से 2.2 लाख पर एनम सैलरी पा सकते हैं। स्पीड में डिप्लोमा होल्डर एवरेज 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसकी सैलरी डबल हो सकती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर के रिक्रूट करने वाली टॉप कंपनी की बात की जाए मित्सुबिशी इलेक्ट्रिकल, एमर्सन, फ्यूजी इलेक्ट्रिक, ओवन इलेक्ट्रिक केबल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। सारी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं और इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। यह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी ऐसी एक शानदार नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।